जय श्री राम सुंदर भगवान के। सुंदरकांड। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जर बिहारी। तब देखी मुद्रिका मनोहर जय सिया राम, राम नाम अंकित अति सुंदर जय सिया राम। चिकित चितव मुद्री पहचानी जय सिया राम, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी जय सिया राम। जीति को सकई अजर घुराई जय सिया राम, माया ते असिरच नहीं जाई जय सिया राम। सीता मन विचार करना ना जय सिया राम, मधुर वचन बोले हनुमाना जय सिया राम। रामचंद्र गुण वर्णने लागा जय सिया राम, सुनत ही सीता का दुख भागा जय सिया राम। लागे सुनै श्रवण मन लाई जय सिया राम, आदि हुते सब कथा सुनाई जय सिया राम। स्वर्णामृत जय कथा सुनाई जय सिया राम, कही सो प्रगट होत किन भाई जय सिया राम। तब हनुमान निकट चली गयु जय सिया राम, फिर बैठी मन विस्मय भयु जय सिया राम। राम दूत मैं मात जान की जय सिया राम, सत्य शपथ करुणा निधान की जय सिया राम। यह मुद्रिका मातु मैं आनी जय सिया राम, दीन राम तुम कह सही दानी जय सिया राम। जब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी, अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में कुला उठी। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजेय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से, ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य जिनमें अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए सुंदर अमृत समान यह कथा कही है, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर कर मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हे जानकी माता, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। करुणा निधान की सच्ची शपथ कहता हूँ, हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह शहीदानी निशानी के रूप में पहचान दी है। नर बान रही संग कहु कैसे जय सिया राम, कही कथा संगति भई जैसे जय सिया राम। कपि के वचन से प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। रामा उपजा मन विश्वास, जाना मन कर्म वचनीय है। कृपा सिंधु कर दास, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, करो कल्याण जय जय राम। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी जय सिया राम, सजन नयन कुल का बलि बाढ़ी जय सिया राम। बूढ़त विरज है जल्दी हनुमाना जय सिया राम, भयो तात मोह कहूँ जल जाना जय सिया राम। अब कहूँ कुशल जाऊँ बलिहारी जय सिया राम, अनुज सहित सुख भवन खरारी जय सिया राम। कोमल चित कृपाल रघुराई जय सिया राम, कपि के हेतु धरी निठुराई जय सिया राम। सहज बानी सेवक सुखदायक जय सिया राम, कबहु सुरति करत रघुनायक जय सिया राम। कबहु नयन मम शीतलता जय सिया राम, होई ही निरखी श्याम मृदु गाता जय सिया राम। वचन आव नयन भरे वारी जय सिया राम, अह नाथ हो निपट विचारी जय सिया राम। देखी परम बिरहा कुल सीता जय सिया राम, बोला कभी मृदु वचन बनीता जय सिया राम। मातु कुशल प्रबंध समेता जय सिया राम, तब दुख दुखी सो कृपा निकेता जय सिया राम। सीता जी ने पूछा, नर और बानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन, वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया।
सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए हैं। मैं बलिहारी आती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल देखो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर वे हे हनुमान उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। ये श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? मुख से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भराया। बड़े दुख से वे बोली, हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन कहने लगे। जननी जनी मानो जियो ना, जय सिया राम तुम ते प्रेम राम कह दू ना, जय सिया राम। रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धरि धीर, रामा सुन जननी धरि धीर। अस कही कपि गदगद भयो, भरे विलोचन नीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। करो कल्याण जय जय राम। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जर बिहारी। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आपके घर में जो बीमार हों, बुजुर्ग हों, आप उन्हें ज़रूर सुंदरकांड का पाठ सुनाएं, क्योंकि ये मैंने अर्थ सहित आपको सुनाया है। और भगवत गीता जी का पाठ भी मैं डालती हूँ ताकि आप समझ सकें, इसीलिए मैं अर्थ सहित बताती हूँ। आपसे विनती है मेरी कि आप अपने बच्चों को भी सुंदरकांड का पाठ और भगवत गीता जी का पाठ सुनाएं, ताकि वो सभी आनंद से जिंदगी गुजार सकें। जब जड़ें मजबूत होंगी, जड़ों में भगवान राम के नाम का पानी डलेगा, तो अपने आप ही वो खुद तंदुरुस्त महसूस करेंगे, कोई बीमारी नहीं होगी और प्रभु की शरण में लगे रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी, भगवान श्री राम जी सदा उनकी रक्षा करेंगे। जय हो श्री रामचंद्र भगवान की। विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए मैंने ये आपको सुंदरकांड का पाठ सुनाया है। मैं आशा करती हूँ आप सभी इसका लाभ उठाएंगे और प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि आपको इसका वास्तविक आनंद प्राप्त हो। आपकी सभी दिली इच्छाएं प्रभु पूरी करे। जय हो श्री रामचंद्र भगवान की।